हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस साल एचपीएस एग्जामिनेशन या आगे भी एचपीएस एग्जामिनेशन में जिस तरह से चेंजिंग मीन्स का ट्रेंड है, जैसे पहले 4, 8 और 20 नंबर के सवाल पूछे जाते थे, तो उसके लिए हमने एक मेंस का क्वेश्चन बैंक बनाया था जिसमें 4 किताबों में एचपी जीके 1 2 जीएस 1 2 3 और एचपी जीके को डाल दिया था। उस टाइम के डिमांड के हिसाब से ठीक था, क्योंकि पेपर में 4, 8 और 20 नंबर के सवाल आ रहे थे। लेकिन इस साल ट्रेंड क्योंकि चेंज हो गया और मेंस को थोड़ा एनालिटिकल कर दिया और 8 और 12 नंबर के ही सवाल पूछे जाते हैं, तो अब उस पूरी किताब को हमें डिस्कार्ड करके एक नए रूपरेखा के अंदर सवालों को संजोना पड़ा। तो उसी के लिए हमने एक अपना रिसेंटली नया मेंस क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया। वैसे तो ये किताब 2 महीने पहले मैंने और विशाल सर ने मिलकर बना दी थी। विशाल सर, मेरा और डॉली मैम, इन 3 लोगों का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस किताब के अंदर। और इस बार हमने कुछ एक चेंजेस क्वेश्चन के पैटर्न में भी किए। मैं इस किताब का पीडीएफ भी मेरे सामने है, सैंपल फाइल इसी वीडियो के नीचे एक सैंपल हम लोग अपलोड कर देंगे, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2-2 3-3 सवाल डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा इंसाइट मिल पाए इस किताब का। ये किताब हमारे बिलासपुर और शिमला दोनों सेंटर में अवेलेबल है। वहां पे जाके, जैसे ना कुछ एक बच्चे हैं शिमला में, क्योंकि मेंस ऐसी चीज है, मैं नहीं चाहता कि आप केवल इस वीडियो को देख के इस किताब को ले लो, क्योंकि मेंस बहुत कंटेंट ड्रिवन है और इसमें बड़ा सिंसियर बच्चा ही इस किताब को परचेज करता है। और हैवी भी है ये किताब, क्योंकि मैं जनरली खुद ही बोल रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ ये किताब आप आराम से तसल्ली से बैठ के देखो और फिर जो है इसको बाय करना है। तो शिमला सेंटर और बिलासपुर सेंटर चंडीगढ़ में तो अवेलेबल है ही। अब इसमें ना डिफरेंट क्या है, जैसे एक तो 8 और 12 नंबर के सवाल हैं जो कि एनालिटिकल है। पिछले क्वेश्चन बैंक में एक ड्रॉबैक जो लेटर ऑन हमारे सामने आता है, जो विद्यार्थियों ने आप हमें फीडबैक देते, उसकी वजह से हम लोग चीजों को इम्प्रोवाइज करते हैं। तो लास्ट किताब में जैसे हिस्ट्री, जैसे ना जीएस 1 की किताब है, उसके 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। ये 4 किताबों में 4 पोर्शन में किताब टूटी हुई थी। लेकिन जो हिस्ट्री है, अब वो हिस्ट्री में अगर हमने मान लीजिए ना 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के डाल दिए ना, एक साथ डाल दिए, तो वो जो सवाल है 200 क्वेश्चन, उसमें बहुत प्रॉब्लम है कि मॉडर्न भी बीच में आ रही है, एंशिएंट भी, कल्चर भी बीच में आ रहा है, वर्ल्ड भी बीच में आ रहा है, तो स्ट्रक्चर वॉज मिसिंग। इस बार हमने चीजों को चेंज किया। ये किताब क्योंकि इस बार मैंने खुद ही प्राइमरली डिजाइन करी और विशाल सर ने डिजाइन की, मैं सिलेबस भी दिखाता हूँ, आगे सवाल भी दिखाता हूँ। जैसे अब पहला है ना, इस बार एक ही किताब रखी, इसी किताब में 600 सवाल डाले विद सॉल्यूशन डाले। अब जैसे पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, एक सेगमेंट है हिस्ट्री का। वर्ल्ड मॉडर्न इंडिया एक सेगमेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री एक सेगमेंट है, फिर हिस्ट्री ऑफ हिमाचल एक सेगमेंट है। तो ये 4 हिस्ट्री के सेगमेंट हो गए, इसी स्ट्रक्चर में आएंगे। फिर ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर आ गया, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल जैसा हमारा सिलेबस है। इस किताब में सिलेबस मेंशन, सिलेबस वाइज सारे क्वेश्चन आंसर अरेंज कर रखे हैं। उसके अंदर भी और अच्छा स्ट्रक्चर देखिए, सटल फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कि सोसाइटी ऑफ इंडिया, एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गांधीयन थॉट, सोसाइटी ऑफ हिमाचल, ये आपका जीएस 1 है। इसी स्ट्रक्चर में आपका सारी किताब टूटी हुई, जैसा हमारा सिलेबस दे रखा है ना। जैसे जीएस 3 का एक रेफरेंस लेते हैं, लास्ट में सब यूनिट है ना, यूनिट 3 के सब यूनिट 3 में टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट है। तो अब ये किताब इन पोर्शन के अंदर सेगमेंट वाइज है। अब उसके अंदर भी देखिए और कितनी स्ट्रक्चर्ड वे में किताब को जो है पिरोया गया है। के तौर पे आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो रहा है। ये सिलेबस जो कमीशन ने प्रपोज किया गया वो सिलेबस पेस्ट कर दिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू 1947, मेजर स्ट्रक्चरल एंड रॉक कट टेंपल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल आर्ट एंड मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये सिलेबस प्रपोज है। अब देखिए आपके सवाल कैसे बन रहे हैं। अगर कल्चरल हेरिटेज शब्द दे दिया है, तो शुरू के 3 से 4 सवाल केवल कल्चरल हेरिटेज पे होंगे, कल्चरल हेरिटेज। फिर सवाल लिटरेचर के ऊपर है, तो लिटरेचर के ही आपको 10 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो जैसे हमें प्रॉब्लम क्या आती है जब हम लोग तैयारी करते हैं क्वेश्चन आंसर, मैं तो कहता हूं कि मेंस जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बना लो और उसी को रटो, उसी से आएगा पेपर, है ना। एक मैं आपको थीम भी बताता हूं कि कैसे हमें पेपर को क्वालिफाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 60 सवाल आ रहे तीनों जीएस में ना, जीएस 1 2 3 तीनों में मिलाकर 60 सवाल आ रहे हैं। आपका पेपर समझिए कि तब क्वालिफाई होगा जब 60 50 सवाल, 48 सवाल, 52 सवाल आप घर पे लिख कर गए थे, वो सवाल वहां पे रिपीट हो गए। क्योंकि वो रिपीट हो गए तो आप उसे आसानी से कर पा रहे हो, तो तब जाके आपका पेपर निकलेगा। तो हमने क्या करना है कि ये बुक का देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ना 3 लेवल पे अपनी पूरी प्रिपरेशन को या मेंस को तोड़ देते हैं। हम लोग कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, जो ये किताब जिसकी मैं बार बार जिक्र भी कर रहा हूं, इसमें जो सवाल है वो सिलेबस में जो चीज दे रखी है ना, वो पॉइंट जरूर है कि अगर लिटरेचर दे रखा है तो लिटरेचर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि मॉडर्न टाइम से लिटरेचर को लिखना शुरू हो गया, लिखित तौर पे अर्थशास्त्र मिल गया, अलग अलग वर्क जो है मॉडर्न टाइम पे चल रहा है, तो लिटरेचर वहां से शुरू हो गया। तो लिटरेचर मॉडर्न टाइम से शुरू हो गया, फिर गुप्ता टाइम पे क्या लिटरेचर कंपाइल हुआ, भक्ति मूवमेंट में क्या लिटरेचर कंपाइल हुआ, संगम एज में क्या लिटरेचर कंपाइल हुआ, मुगल पीरियड में क्या लिटरेचर कंपाइल हुआ, दिल्ली सल्तनत में क्या लिटरेचर कंपाइल हुआ। तो लिटरेचर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे 8 से 10 सवाल रेडी। अच्छा जी, फिर जो है आर्किटेक्चर पे
आर्किटेक्चर हम देखते हैं कि भाई इंडस में भी आर्किटेक्चर मिला, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आर्किटेक्चर था, मौर्यन एम्पायर में क्या आर्किटेक्चर हमें मिला, पोस्ट मॉडर्न में क्या आर्किटेक्चर मिला, गुप्ता एज का आर्किटेक्चर क्या है, साउथ इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, द्रविडियन और नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, दिल्ली सल्तनत में क्या आर्किटेक्चर था, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ विजयनगर एम्पायर में क्या आर्किटेक्चर है, मुगल एम्पायर में क्या आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर पूरा कवर हो गया। इसमें से क्यों नहीं क्वेश्चन फंसेगा, अगर हम पूरा आर्किटेक्चर कवर कर लेंगे, पूरा लिटरेचर को क्रोनोलॉजी में कवर करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर में ये बुक पे रोई गई है, तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा क्या विजन था इस किताब को लेके, 60 सवाल आ रहे हैं, मैं ऐसा मतलब मैंने इस सोच के साथ इस किताब को बनाया है कि 28 से 30 सवाल जो है इसमें से हिट करने चाहिए। लैंग्वेज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो कोर क्रिस्प कंटेंट, और एक सवाल अगर 8 नंबर का है तो उसका उत्तर 8 नंबर के जितना ही हमने दिया, ऐसा नहीं बहुत सारा। पिछली किताब में हमने जानबूझ के, क्योंकि वो किताब 2 साल पुरानी लिखी गई है, उस टाइम पे हिमाचल के अंदर कंटेंट बहुत बड़ा इशू है। आज धीरे धीरे हमने कंटेंट पे इतना काम कर लिया कि कंटेंट उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा है क्रिस्प कंटेंट। और जैसे ना जो विशाल सर ने जैसे GS2 की इसमें पूरा जो है विशाल सर ने GS2 डाला, GS2 आपको पता डायनामिक है, बहुत ज्यादा केस स्टडी ड्रिवन है, रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, एक एक क्वेश्चन में इतना डेटा डाला। सोसाइटी के नोट्स मैंने बनाए, तो सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि अगर वुमेन पे क्वेश्चन आया तो वुमेन को लेके कितनी सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ग्लास सीलिंग इफेक्ट है ना, पिंक कॉलर जॉब्स है, तो इतने सारे जो है स्टीरियोटाइपिंग के साथ वुमेन के साथ शब्द जुड़े हुए हैं, तो वो सारे शब्दों का, उन सारे शब्दों को डाला गया था कि वो कीवर्ड्स हैं, साथ ही साथ डेटा वुमेन को लेके क्या नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डेटा दे रहा है ना, इतने सारे मल्टीपल टाइप के डेटा है कि लेबर पार्टिसिपेशन वुमेन का कितना है, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, तो अलग अलग लेवल पे लिटरेसी रेट वुमेन का कितना है, तभी तो आप कंपैरेटिवली बताओगे ना वुमेन पिछड़ रही है। सेम गोज फॉर अनटचेबल, सेम गोज फॉर अदर कास्ट है ना, क्लासेस या अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी व्हिच हैज बीन रिटन इन द वेरी सिलेबस ऑफ आवर एग्जामिनेशन। इस तरह से ये किताब को संजोया गया है। तो हर चीज जैसे डेटा, जैसे GS3 है, डेटा ड्रिवन बहुत सारा इकोनॉमी, बहुत डेटा डाला, MSME पूछ लिया, कितना कंट्रीब्यूट करें GDP में, कितनी MSME इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर है, कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट करें, डेटा है, तो डेटा से नंबर आते हैं। तो इस किताब में इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा गया था। तो समय के साथ ये किताब इवॉल्व हुई है, आज काफी इवॉल्व वर्जन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे मैं पर्सनली अगर मेरे को बोलूं कि अगर मेरे को HS एग्जामिनेशन देना, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि इस किताब को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट अगर 30 क्वेश्चन को केटर कर रही है मिनिमम, तो ये 30 क्वेश्चन वो हैं जो आपके पढ़े और लिखे में से अगर आगे, तो दैट विल मेक द डिफरेंस। फिर इस बार का वैल्यू एडिशन कोर्स विशाल सर आपको ब्रीफ करेंगे किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट प्लेन में वैल्यू एडिशन कोर्स इस बार चला जाएगा, जिसमें इंटेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। वहां से आप 15-20 सवाल देखेंगे। फिर हमारी टेस्ट सीरीज है, वहां से हम एज्यूम करेंगे 10 से 12 सवाल, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज आपको पता है कि डिफिकल्ट है मेंस की टेस्ट सीरीज ना। और HS में धीरे धीरे पिछले साल आप एनालिटिकल आ गया, इस साल और इंप्रोवाइज करेंगे मेंस को, तो ये एनालिटिकल सवाल को और डालेंगे, तो उसको भी वो केटर करेगी। जैसे मैं अब इसमें से सवाल दिखाता हूं आपको, जो मैं बोल भी रहा था कि अब कल्चरल हेरिटेज, अच्छा इसमें PYQs नहीं डाले हमने, PYQs के हम अलग किताब बनाएंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बहुत सारे विद्यार्थी जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, कुछ एक इंटरव्यू आउट हो रखे हैं, आपने PYQs करे, इसमें फिर से PYQ मिलेंगे, इट विल बी रेटोरिक फॉर यू, इसलिए हमने PYQ को निकाल के अलग रखा है। उसकी मैं अलग किताब एक प्रपोज करूंगा, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी पहली बार मेंस लिखना है, या अभी वो जो बच्चे नए तैयारी में उतरे, सो दैट दे कैन गेट अ इनसाइट की PYQ यार एक जगह पे रखे हुए संजो के, इनको देख लेते पहले। PYQ पहले देखने, इस किताब में बाद में देना है, क्योंकि PYQ आप देखो ना 4 और 8 और 12 20 नंबर के तो क्वेश्चन ऑब्सोलीट ही हो गए। उसके PYQ जो आज पेपर दे रहा है उसके लिए उतने रेलिवेंट नहीं, उसके लिए ये किताब ज्यादा रेलिवेंट है, इसलिए PYQ उसमें से बिल्कुल मैंने अलग रखे हुए, राइट। तो अब देखिए, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कल्चरल हेरिटेज, enumerate the salient aspect of Indian cultural heritage। तो ये इस तरह की भाषा जो है कमीशन यूज करता है, तो उसी भाषा को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत पेची, जैसे पिछली जो हमारी मेंस की किताब थी उसमें अगर आप भाषा देखेंगे, आपके पास है ही मेंस का क्वेश्चन बैंक, तो वो बहुत पेचीदा है भाषा, क्योंकि हम ऐसा जूम करते हैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे लिखते हैं इसको, और हिमाचल कभी ना कभी तो जाएगा। तो हमने जब हिमाचल के पेपर को देखा, हमने कहा यार ये अभी भी जो है 50% तो क्वेश्चन सीधा जो सिलेबस में लिखा हुआ, जो मैं बोल रहा हूं वहीं से आ रहे, तो पहले उसको केटर कर लेते। तो इस किताब में भाषा का बहुत ध्यान रखा गया कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और सिंगल सिंपल जो है क्वेश्चन, क्योंकि 50% पेपर आप पिछले पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको है कि सिंगल लाइनर ही है। कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल हैं जो मींस वैल्यू एडेड में केटर होंगे और हमारी मेंस टेस्ट सीरीज में केटर होंगे, उसके लिए वो हम लोगों ने जो है विजन उसका रखा हुआ है। अब देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कल्चरल हेरिटेज, एन्यूमरेट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सिंपल, ये माइंड मैप मैंने एक ही क्वेश्चन में डाला है ना, सारी बुक में नहीं है। ये एक ही में क्यों डाला, क्योंकि माइंड मैप पेज ज्यादा लेता है, आपका आंसर लंबा हो जाएगा। ये जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसलिए एक ही डाला हुआ है
कि आप माइंड मैप के वे में सोचना तो शुरू करो एक बार। इसलिए ये एक को रखा हुआ है कि कल्चरल हेरिटेज में हमने देखा कि भाई आर्किटेक्चर भी हमारी हेरिटेज का विरासत है। आर्किटेक्चर एक विरासत है, इंटेंजिबल हेरिटेजेस है, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट है, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन है, इन सब के बारे में दिया। फिर हमारी हेरिटेज का पार्ट लिटरेचर भी है, हमारी विरासत है हमारा लिटरेचर, उसके बारे में दिया विद एग्जाम्पल। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन खत्म। ये एक पेज एक्स्ट्रा इसलिए एक्सीड हो गया क्योंकि माइंड मैप डाले थे। अब अगला सवाल देखते हैं कि प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज की सिग्निफिकेंस है, क्यों प्रिजर्व करना चाहिए। डिस्कस द चैलेंजेस इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, की हेरिटेज को प्रिजर्व करें, समस्या क्या पैदा हो रही है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर चीजें दे रखी है ना कि हेरिटेज की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर चैलेंजेस हेरिटेज के लिए क्या है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर है, बिल्कुल सीधा सवाल। कल्चर लिखा हुआ है लेकिन जब हमें डिफाइन करने को आता है हम फंस जाते हैं इसके अंदर कि क्रिस्प कैसे लिखें इसको। थ्रो लाइट ऑन द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो इस तरह की ये किताब संजोई गई है ना। आप होपफुली इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन में इसमें दिखाना चाहता हूं कि बहुत सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो जनरली कमीशन करता है। अब देखिए हेरिटेज खत्म, टॉपिक हो गया लिटरेचर। तो इस तरह से किताब को स्ट्रक्चर किया गया है। अब लिटरेचर के ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये भी कितने क्रोनोलॉजी में कि लिटरेचर हमने बताना है मौर्यन एम्पायर का, तो हम इंट्रोडक्शन दिया है, फिर एक बॉडी पार्ट है, फिर एक कंक्लूजन है। इन छोटी छोटी बातों का पूरा ध्यान रखिए। देखो इतने में ये पूरा आंसर लिख दिया गया। तो लिटरेचर के अंदर हमने कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस बताई कि उस टाइम का लिटरेचर क्यों था, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर क्यों बोला जाता है। तो इस तरह से चीजों को पिरोया गया है, बहुत स्ट्रक्चर। अब संगम आ गया, तो इस तरह से जो है बहुत पिरो के और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इस किताब को रखा गया, क्योंकि एक लेवल के बियॉन्ड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, है ना। जैसे मैं आपको ना गांधीयन थॉट दिखाना चाहता था इसके अंदर कि देखो गांधीयन थॉट को कैसे अप्रोच किया गया है। गांधीयन थॉट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो है ही हमारे लिए। ट्रीटी ऑफ संजौली आ गया, ये आ गया, ज्योग्राफी आ गया, गांधीयन थॉट आई गेस इसके पहले होना चाहिए रासिज्म। लास्ट में देखते क्योंकि गांधीयन थॉट एथिक्स के साथ स्ट्रक्चर किया गया था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल पाए कि ये तो जैसे एक कंपोनेंट ही हमने हिस्ट्री देखा ना, क्योंकि ज्योग्राफी के तो मैंने सारे सवाल इसके बनाए हुए। जैसे ज्योग्राफी में मिलेट आ गए क्योंकि आजकल मिलेट इंपॉर्टेंट चल रहा था, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक डोमेन है। ये ना काफ़ी हैवी किताब है तो देखेंगे बीच बीच में आप हैंग हो रहा है सिस्टम। तो कोशिश करिए नए सवालों को इसके अंदर डाला जा सके, तो उसी स्ट्रक्चर में ये मैं बना रहा था इस किताब को। जैसे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल चल रहा है। अब देखिए जैसे सोसाइटी में आपको एक एग्जांपल दे रहा था, तो सोसाइटी का एज इट इज सिलेबस सिंपल। सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, विमेन एम्पावरमेंट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे क्वेश्चन है, इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे कि पहले सोसाइटी की परिभाषा पूछ ली, भाई सोसाइटी क्या होती है, उसके बारे में डाल दिया, है ना। फिर फैमिली पूछा था तो फैमिली के बारे में पूछ लिया कि फैमिली क्या होती है, फैमिली सिस्टम इंडिया के अंदर किस तरह से चलता है ना, फंक्शन क्या क्या फैमिली है और क्या क्या रिसेंट चेंजेस हमारे फैमिली सिस्टम में आ रहे हैं, तो करंट के साथ जुड़ गया। फिर मैरिज एक टॉपिक था, तो मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पूछ ले कि क्या होता है, तो इसके ऊपर एक सवाल डाल दिया, है ना। क्रिटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की, क्योंकि विमेन है ना और सोशल इंस्टीट्यूशन है, ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशन हमारा पेट्रियार्की भी है ऑलमोस्ट सारे समाजों के अंदर। फिर कैसे पेट्रियार्की विमेन की पोजीशन को इम्पैक्ट कर रही है। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उन्होंने शब्द है ना, हम बोलते हैं कि लेयर्स के अंदर हमारा समाज बटा हुआ है, तो उस लेयर की बात करी तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को पूछ लिया। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड लिखा था तो उसके ऊपर एक सवाल है। जो जो सिलेबस में शब्द लिखा गया है उसके ऊपर जरूर, जैसे अब मैरिज था तो एंडोगेमी के बारे में आ गया, कास्ट सिस्टम एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, कम्युनलिज्म क्योंकि हमारा रिलीजियस समाज है तो उसमें कम्युनलिज्म एक समस्या निकल के आ रही है, मल्टीपल लेवल पे कम्युनिज्म है। फिर सेकुलरिज्म एक इशू है। तो ये सारे टॉपिक जो सटल भी हैं वो सारे जो हैं पूछे गए हैं, इस स्ट्रक्चर में किताब को ढाला गया है।
जो दिखाना था वो सबसे, क्योंकि हैवी फाइल है इसको ना और स्पीड से, अब देखो ये वाला मैं आपको चाह रहा था पर्टिकुलरली पोर्शन दिखाना जो जनरली हमारे पास कंटेंट जिसका कम होता है। अब जैसे एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गांधीयन थॉट है, अब इसके अंदर देखिए कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज सिलेबस का पार्ट है ना, गांधीयन थॉट, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, मीन्स एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये कुछ गांधी की फिलोसॉफी है। तो उन फिलोसॉफी के ऊपर एक एक फिलोसॉफी के, अब गांधीयन थॉट है, हाउ डिड द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह डिफरेंट फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इन रिटर्न गांधीयन सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, एनालाइज द गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ सर्वोदय एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस सोशल रिफॉर्म्स। तो अलग अलग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो इनकी उस पे बेस्ड है, तो बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट दिया हुआ, बहुत वर्बोज नहीं किया हुआ। क्रिटिकली एग्जामिन द गांधीयन व्यूज ऑन मीन्स एंड एंड, ये हमें एथिक्स में भी केस स्टडी के ऊपर आता है बहुत। ये तो गांधीयन जो वर्क है यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है वहां से ये नोट्स को सेट किया गया। तो डिस्कस द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो एक एक चीज को बहुत स्ट्रक्चर्ड में इस किताब के थ्रू कवर किया गया। डिस्कस द गांधीयन व्यू ऑन स्टेट, तो गांधीयन थॉट के ऊपर ही जो है 15 क्वेश्चन जो है इसके अंदर डाले गए, है ना। ये आपको ऐसे में बहुत आएंगे क्योंकि हिमाचल के अंदर अगर आप देखोगे अभी पिछले एक आध साल से तो गांधीयन थॉट के ऊपर नहीं आ रहे, अदरवाइज गांधीयन थॉट के ऊपर ऐसे बहुत आते हैं। हाउ डिड द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन इंडिया, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इस किताब को रखा गया। तो इसमें जीएस 1 2 3 तीनों को कैटर किया गया है, क्रोनोलॉजी में बनाया गया है, वो सारे टॉपिक जो सिलेबस के अंदर अगर मेंशन है उन पे जरूर जो है क्वेश्चन बनाया गया। तो 600 क्वेश्चन के साथ ये आंसर की एक ही किताब है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि में। इसमें से अब काफी सारे लोग हैं, आंसर राइटिंग का आपको टाइम नहीं मिलेगा, समय कम है, लेकिन ये किताब में से क्रिस्प कंटेंट को पढ़ो और इसको रटो, अंडरलाइन करो, डेटा निकाल के रख लो, है ना। तो वहां से भी अगर इस किताब को फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आप यूज करोगे तो सिलेबस पूरा बहुत इजीली आप इसको रिवाइज कर पाओगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और कोई भी क्वेरी इस किताब के रिगार्डिंग है, आपको लगता है कि क्योंकि ये ना हैवी किताब है, हर बच्चे के लिए नहीं बनी हुई, ये उनके लिए है जो मेंस इस बार देने वाले हैं या इन फ्यूचर जो इस कैपेबिलिटी में तैयारी करेंगे, उनको पता है कि मैंने मेंस तो लिखना है, वो अगर चाहें तो कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डायरेक्टली बात करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपका। काफी सारे लोगों का तो मेरे साथ डायरेक्ट बात होती है, तो बाकी लोग भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, जो पहली बार इस किताब को लेने के बारे में सोच भी रहे, तो वो भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।